हेलो आईजीआर द रेड सोशोलॉजी फैमिली में आपका पुनः स्वागत है। हम आज यूपीएचएससी अगले महीना जो होने वाली पेपर है 16-17 तारीख को, उसके लिए सामान्य अध्ययन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं इस समय। तो पॉलिटेक्निक सामान्य अध्ययन 2022 22 मार्च को जो हुआ था उसके कुछ क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अक्टूबर 2021 में अधिसूचित संसदीय स्थायी समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, कानून एवं न्याय की अस्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी हैं। और दूसरा है, सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं। दोनों सही था, उस समय का करंट था। सुशील मोदी अब नहीं रहे, मतलब जा चुके हैं दुनिया से, और शशि थरूर हैं। तो इस समय हम कह नहीं सकते हैं, तो उस समय के लिए करंट अफेयर था। तो जो इसकी व्याख्यान अक्टूबर 2021 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ विचार विमर्श करके संसद की अस्थायी समितियों का पुनर्गठन किया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति का प्रमुख बनाया गया। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के अध्यक्ष बने रहे। राइट मतलब अभी भी हैं ये शायद। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? 20, 21, 22, 26। अगर आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण, तो ये हमारा अनुच्छेद 21 ही है। राइट, स्वतंत्रता संबंधी जो हमारा है 18 से 21 के भीतर, वही उसी में है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण में है, जबकि 20 अपराधों के लिए दोस्ती संबंध के रक्षण में है। 22 हमारा कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी संरक्षण है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है कि कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन प्रयोग का प्रावधान है? तुम्हारा अनुच्छेद 324 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों का व्यय है। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा है। और 361 राष्ट्रीय राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। अक्टूबर 2021 में घोषित रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संयुक्त विजेता हमारे बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन है। अक्टूबर 2021 में घोषित रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से संयुक्त विजेता बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन है। इन्हें यह पुरस्कार एसिमेट्रिक आर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया जाता है। इसने फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत प्रभाव डाला है और रसायन विज्ञान को हरित बना दिया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? जनजातीय जिलों, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। आई थिंक मेघालय नहीं है, मणिपुर है। मणिपुर है, मेघालय में भी है, लेकिन मणिपुर में ज़्यादा है। मणिपुर में 16 है, नागालैंड में 15 है, मेघालय में 12 है और मिजोरम में 11 जिले हैं। ठीक, नेक्स्ट है, किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की है? वो है शेरशाह सूरी। हजरत ए आला की उपाधि धारण की शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियारपुर बैजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इनका बचपन का नाम फरीद था। 1540 से 45 तक शासन किया। 1545 में कलिंजर युद्ध के दौरान बारूद का एक गोला शेरशाह से टकरा जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु। मध्य प्रदेश के में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो हमारा होलियोडोरस ने बनवाया था। नेक्स्ट है, किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो हमारा है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? विवेकानंद मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई है। सी इज राइट। नेक्स्ट, शायद 16 में की भी गई है, 1916 में। नेक्स्ट है, बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1898 में की थी। एनी बेसेंट ने किया था। ओके, एनी बेसेंट है, ना कि मदन मोहन मालवीय। केंद्रीय हिंदू विद्यालय, राइट, बनारस विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन्हें रेगड़ के नाम से जाना जाता है। इन्हें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता होती है। आई थिंक सब सही है, दोनों सही है। ये मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में। यूपी में नहीं पाई जाती। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इसे बिना जुताई वाले तथा कपास मिट्टी भी कहते हैं। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी, ये हमारे भद्रबाहु हैं। जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों पार्श्वनाथ महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्माण के 150 वर्ष बाद हुई। 8 दिवसीय पर्युषण वर्ष के समय जैन साधु एवं साध्वी कल्पसूत्र का पाठ व्याख्या करते हैं। किस देश
ने अक्टूबर 2021 में आयोजित 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो हमारे ब्रुनेई हैं। अक्टूबर 2021 में आयोजित 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदार की स्थिति की समीक्षा की गई तथा कोविड-19 और स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में घोषित भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? तो सुकेरो मनाबे, क्लोस हेसलन, जियोर्जियो पॉर्सी, बेंजामिन लिस्ट। तो बेंजामिन लिस्ट हैं, बाकी सारे सारे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी के। नेक्स्ट देखते हैं, जल जीवन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो 2019 से। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जल आपूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हर गली में, हर सड़क के किनारे, गाँव में जो खुदाई हुई, जो टंकी बनाई गई है गाँव-गाँव में जाकर के, और जो पाइप डाली गई है, उसी का नाम दिया गया है जल जीवन मिशन। इन्होंने मोदी ने किया 2019 में, और 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जल आपूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर में सभी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे पानी निकलता हो, बशर्ते पड़ गई है पाइप, खर्च तो हो ही गया है दिखाने के लिए, कहने के लिए, बाकी रिजल्ट शून्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, सही है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया, वित्त आयोग अमेरिका से लिया गया, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। आई थिंक हमारा वित्त आयोग नहीं सही, बाकी संसदीय व्यवस्था, आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही है। राइट, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया वित्तीय आपात, न कि वित्त आयोग, और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट ध्यान से पढ़ें तो कॉमन सेंस से कर सकते हैं क्वेश्चनों को कुछ। मानव विकास सूचकांक HDI के संदर्भ में 2020 में विश्व के देशों में भारत का रैंकिंग कौन सा स्थान है? तो 131 था। जग जाहिर बात है, आज के जो HDI सूचकांक है उसको हमें देख लेना चाहिए नेक्स्ट महीने होने वाले पेपर के लिए। 2020 में 189 देशों में भारत के 131वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक शीर्ष 5 देश निम्न है: नॉर्वे, आयरलैंड, इथोपिया, हांगकांग, आइसलैंड। राइट, टॉप 5 ये हैं। 3 संकेतों को शामिल किया जाता है: जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक, न कि आप। राइट, किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र स्थापित किया है? तो हमारा है जिबनिस्सा। औरंगजेब की पुत्री जिबनिस्सा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो है 50। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। 1997 में यह पूर्व संख्या 10 थी। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है, जो कि पहले 25 रुपये थी। ज्ञातव्य 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन कर प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या का जमानत राशि इसलिए बढ़ा दिया जिससे कि ऐसे उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में आरंभ किया गया पोर्टल है ई श्रमिक शक्ति, ई लेबर, ई श्रम, ई मीडे। तो वह हमारा ई लेबर। भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में आरंभ किया गया पोर्टल ई श्रम है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का राष्ट्रीय आंकड़ा तैयार करने और उन्हें केंद्र व राज्य सरकारों का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने के लिए 16 से 69 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहेब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन किया गया था। लंदन कौन गया था? अजमुल्लाह खान। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहेब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन अजमुल्लाह खान गए थे। अजमुल्लाह खान नाना साहेब के प्रधान सलाहकार थे। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश से पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लैटेराइट केरल असम, लाल मिट्टी तमिलनाडु। सुमिलित नहीं है। शिव सुंदरम जलप्रपात, जोग वट्टाप्राई, धुआंधार। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, सी हमारा गलत है। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी में पाया जाता है, सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी में पाया जाता है, भी सही है। बट वट्टाप्राई जलप्रपात पजियार नदी में पाया जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में। राइट। किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की। राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने के लिए इसी क्रम में उन्होंने अखाड़े, गो घटना विरोधी सभाएं, गणपत उत्सव, शिवाजी महोत्सव जैसे कार्यक्रम एवं सभाओं का स्थापना की। इसके अतिरिक्त मराठा तथा केसरी और जैसी पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ गीता रहस्य, आर्कटिक होम, द ऑफ द आर्य नामक ग्रंथों की रचना की। भारत में पंचायती राज व्यवसाय का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो हमारे हैं BR मेहता।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार था शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था का शुभारंभ किया। भारत में किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? तो हमारे हैं राष्ट्रपति। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास है। विदेश से संधियों और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यद्यपि इन समझौतों के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और इसकी संसद में पुष्टि आवश्यक होती है। नेक्स्ट, थैंक यू गाइज। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा 2021 के सामान्य अध्ययन में। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा।